नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि साथियों आप सभी साथियों को ये तो पता होगा कि कल जो बेरोजगार एकीकृत संघ के जो नेता है हनुमान किसान, उन्होंने एक ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है वो जो तय समय था 19 और 20 जुलाई उस पर नहीं हो रही है। और उन्होंने ये कारण भी बताया था कि क्यों नहीं हो पा रही है। उसका कारण उन्होंने ये बताया था कि जो सिलेबस जारी नहीं होने के कारण ये डेट्स है वो आगे जाएगी। तो इस बात में कितनी सत्यता है और क्या कुछ अपडेट है वो निकल कर आ रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये बात सही हो सकती है कि अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे जा सकती है क्या? तो साथियों, जो बेरोज़गार एकीकृत संघ के जो नेता हैं हनुमान किसान, उन्होंने कोई बात कही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है साथियों। क्योंकि उन्होंने अगर ये बात इतनी बिल्कुल एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। क्योंकि साथियों, इनके पास क्या होता है, कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी है वो अंदर से आ जाती है, पहले ही इनके पास आ जाती है। तो कोई भी ऑफिशियल अपडेट बाद में आती है, पहले इनके पास अंदर से कोई ना कोई जानकारी निकल कर इनके पास आ जाती है साथियों। तो इस बात में कहीं न कहीं है वो सत्यता हो सकती है साथियों। क्योंकि साथियों, ये क्या है, लगातार ऐसे अधिकारियों से या जो वो जो वहाँ विभाग में जो भी अधिकारी होते हैं उनसे ये संपर्क में रहते हैं, जिस वजह से इनको पता होता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है साथियों। तो ये बात सही हो सकती है, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि साथियों, सिलेबस जारी करवाने के पक्ष में वो काफ़ी समय से इस पे प्रयास कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ये बात सही हो सकती है। क्योंकि अगर सिलेबस जारी होता है तो आपको भी पता है कि ये एग्ज़ाम डेट है वो आगे जानी है। क्योंकि जब सिलेबस जारी होगा तो कम से कम मिनिमम आपको 45 दिन का हमारे को समय मिलेगा। 45 दिन के समय तो मिनिमम दिया जाएगा यदि सिलेबस जारी होता है साथियों। तो अब ये है कि लगभग, अब मानो कि साथियों एक बार मान लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट अगर एक्सटेंड होती है, आगे जाती है, तो कब जाकर एग्ज़ाम हो सकती है। तो साथियों, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि लगभग 45 या 50 दिन का समय और बढ़ाकर अपन देखें तो ये परीक्षा जारी है लगभग सितंबर के महीने में। लगभग सितंबर माह में होने की इसके लगभग पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, अगर इसकी एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ जाती है साथियों। क्योंकि कई साथी है वो इसमें असमंजस की स्थिति में है कि जो ट्वीट आने के बाद थोड़ा सा डिस अट्रैक्शन हो ही जाता है कि एग्ज़ाम नियत समय पर, जो दिए हुए समय पर नहीं हो रही है, तो अब कब हो सकती है, क्या है, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है साथियों। ये स्वाभाविक है, प्रत्येक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है साथियों। लेकिन फिर भी साथियों, अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, 1.5 महीना या लगभग 50 दिन के आसपास आपको मिलेंगे। तो इसमें इसको आप एक पॉजिटिव वे के अंदर लीजिए। आप बिल्कुल इस चीज़ को, इस टाइम को जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आप अपनी कमियों को दूर करने में लगाइए साथियों। अभी तो क्या हुआ कि हो गया था, जब आपको एग्ज़ाम डेट एकदम से दी गई थी तो उसमें आपके एकदम से प्रेशर आ गया था कि हाँ अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन अब आपके पास टाइम मिल रहा है साथियों। तो आपसे जो कमियां रह रही है, कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह रहा है तो उसको सुधारिए साथियों। क्योंकि 1.5 महीने का समय लगभग ठीक समय है, उसमें आप अपनी कमियों को या किसी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हो साथियों। इसके अलावा लगातार आप टेस्ट दीजिए, लगभग 2-3 दिन से एक टेस्ट लगाइए और उसके बाद भी उसका एनालिसिस कीजिए। कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह रहा है या कोई टॉपिक आपका कमज़ोर रह रहा है तो उसको सुधारिए साथियों। क्योंकि ये कमियां, ये गलतियां, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे एग्ज़ाम हॉल में हमें ये गलतियां, अगर हम उनको सुधारते नहीं हैं तो हमें एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलती है साथियों। तो लगातार टेस्ट दीजिए। कोई सिलेबस का कोई पोर्शन आपका कमज़ोर है, क्योंकि अब सिलेबस आ जाएगा तो बिल्कुल आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट निकलवाइए। और उस प्रिंट निकलवाने के बाद उस सिलेबस में अगर आपका कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़िए साथियों। कुछ रह रहा है सिलेबस में, आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ नया जोड़ा गया है, तो उसको अच्छे से पढ़िए और अपनी कमियों को दूर कीजिए और टेस्ट दीजिए लगातार। और बिल्कुल बढ़िया भर्ती है साथियों, अच्छे पोस्ट है। और बड़े तरीके से अगर आप बड़े तरीके से अपनी मेहनत करते हो तो सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये अच्छी वैकेंसी है साथियों। तो ये है, सोने पर सुहागा है। एक तो सिलेबस मिल रहा है, उसके बाद में आपको एक टाइम भी मिल रहा है। तो आपकी तैयारी जो आपने की है उसको और भी मजबूत करने का एक समय मिल जाएगा, अगर ये एग्ज़ाम डेट है वो आगे जारी है साथियों। तो ये है, सिलेबस का प्रिंट निकलवाइए। प्रिंट निकलवाने के बाद हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। कोई नया टॉपिक जोड़ा गया है तो उसको 2 से 3 बार और अच्छे से एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिए।
टेस्ट दीजिए, कमियां हैं उनको दूर कीजिए और अपने पेपर का जो आप टेस्ट देते हो उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए साथियों। और अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो रहा है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैथ या कोई रीजनिंग का कोई पोर्शन आपका कमज़ोर हो रहा है तो उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसको लगातार अच्छी प्रैक्टिस कीजिए साथियों, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी मैथ और जो रीजनिंग है वो अच्छी हो सकती है साथियों। तो ये हैं। और लगभग साथियों उन्होंने ये जो अपडेट दी है हनुमान किसान ने, उसमें मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि लगभग 90% ये बात सही होगी, क्योंकि उन्होंने अगर इतने विश्वास के साथ कही है तो ये बात सही है साथियों। क्योंकि ये अंदर से निकल कर कोई न्यूज़ आई है उनके पास, तभी तो उन्होंने ये अपडेट दी होगी, क्योंकि वो भी अपनी ऐसे छवि खराब नहीं कर सकते। मतलब कोई बात को ऐसे हवा में वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो खुद एक फ़िलहाल अपना कर रहे हैं कि सभी चीज़ों के लिए एक नेता के रूप में वो उभर कर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो अपनी छवि को ऐसे ख़राब तो नहीं कर सकते, कोई अनर्गल कोई भी ट्वीट वो नहीं कर सकते साथियों। तो उन्होंने ट्वीट किया तो उसके पीछे कहीं न कहीं सत्यता साबित है, सही है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए और जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए जब तक सिलेबस नहीं आता है, और जैसे सिलेबस आ जाता है उसके बाद अच्छे से पढ़ के आप अपना बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूँगा साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।